हाय गाइज, मैं मीरा अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो ब्लॉग है वो देख लीजिए आप किस तरीके से स्टार्ट हो गया है और उसके हाय बाद में मेरी ये गाइज। पास्ट की यादें हैं। तो कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे चैनल का नाम है महिमा सैनी, इंडियन यूट्यूबर। और अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ गाइज। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी और 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। जब 2 वीडियो डाल चुकी हूँ गाइस, तो ये भी मेरा मतलब तीसरा वीडियो लगभग होगा ये, क्योंकि मैंने 2 वीडियो अपनी लाइफ से रिलेटेड डाल दिए हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ गाइस, मैं आज आपको इंगेजमेंट से शादी तक का जो भी मतलब वो बात होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जो लड़के वाले रिश्ता लेके मतलब जाते हैं एक दूसरे, लड़की वाले लड़के वाले की तरफ और लड़के वाले लड़की वाले की तरफ जब रिश्ता लेके जाते हैं, तब से लेके और शादी तक की मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ आज अपनी लाइफ की। क्योंकि गाइज मेरी जो शादी थी वो मतलब दूर के रिलेटिव में हुई थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जानना पहचाना हो गया था। और जब शादी हो गई थी मेरी, तो गाइज देखिएगा, शादी से पहले जो इंगेजमेंट हुई थी उसमें क्या होता है, पहले भी होता था लगभग 2010 और में, कि मतलब मोबाइल नंबर जो थे एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते थे, कि मतलब आप हमारा ले लो हाल चाल पूछने के लिए और हम आपका ले लें। तो इसी तरीके से मोबाइल जब नंबर एक्सचेंज हो गए थे, तो इसी बीच मतलब जो मोबाइल था मेरे घर पे वो सिर्फ एक मोबाइल था, मेरे पापा का मोबाइल। तो गाइस जिन लोगों ने मेरे पापा का नंबर ले लिया था, कभी कभी ये लोग फ़ोन कर किया करते थे मेरे पास हालचाल लेने के लिए कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो गाइज मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, मेरी मतलब वो सगी तो नहीं है, जो दूर की भैया भाभी थे जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था वो भी थे। जब फ़ोन आता था उधर से मैं बात नहीं करती थी, तो उन्होंने बोला कि बात कर लिया करो, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों की बातचीत स्टार्ट हुई। जब बातचीत स्टार्ट हुई गाइज, तब मुझे पता चला ये इंसान कहीं ना कहीं फ्रॉड है। क्योंकि गाइज मेरी जो बातें थी जो इनसे हुआ करती थी, अब मेरे हस्बैंड से जो मेरी बातें हुआ करती थी, वो गाइज दूसरे लेडीज़ को भी पता चलती थी। वो लेडीज़ साथ में रहती थी शहर सिटी में, जब ये अकेले रहती थी तो वो उनके साथ ही रहती थी। लेकिन जब रिलेटिव में लेके जाते तो उसे सिस्टर बना के लेके जाते थे। तो गाइज जब लेके गए वो उन्हें उनके लिए बोली सिस्टर है, कोई बात नहीं है। जब बात स्टार्ट हुई तो ऐसा तो है नहीं जो मतलब हस्बैंड वाइफ या की बातें होती हैं तो वो बहन को बताई जाए, सारी बातें उन्हें पता चलती थी, फिर वो मुझसे सवाल करती थी। तो मैंने कोई बात नहीं है, मैंने बहुत इस तरीके से मतलब ध्यान दिया इन बातों पे कि ये क्या क्या बातें बहन से शेयर करते हैं, किस किस बात पे बातें होती हैं। तो मैंने इस तरीके से मैंने सारी बातें इनकी नोटिस की। जब सारी बातें नोटिस की तो गाइज मुझे डाउट हुआ, मैंने अपने घर पे बोला कि वो इंसान ऐसा ऐसा है। गाइज मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे, वो आज भी सपोर्ट करते हैं और पहले भी सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने बोला था कि जी बेटा कोई बात नहीं है, ऐसी शादी के बाद सभी सुधरते। गाइज इनके मम्मी पापा को पता थी ये बात कि हाँ हमारा लड़का इस तरीके से रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी अपने लड़की से की। गाइज क्या सास ससुर माँ बाप नहीं होते हैं? क्या उन्हें दूसरी लड़की का तरस नहीं समझना? जो माँ बाप अपनी लड़कियों को नहीं सुधार सकते, वो पराई बेटी आके कैसे सुधार लेगी? जिन्होंने जन्म दिया है, कम से कम नहीं तो 30 साल अपने बेटे को पाला है, तो वो बेटा जब माँ बाप की नहीं सुनता है तो पढ़ाई बेटी की क्या सुन लेगा? नहीं सुन सकता ना। फिर भी उन्होंने सोचा शादी हो जाएगी सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी कुछ नज़ारा अलग ही हुआ हमारे साथ, जो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत और भी करूँगी। बहुत कुछ रह गया है मेरी लाइफ की बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो शादी के बाद का जो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ये लड़का सही नहीं है मेरे लिए और इस तरीके से ये बातें होती हैं, तो मम्मी ने बोला मतलब ये इंसान इतना फ्रॉड था कि मेरे मम्मी पापा का दिल बहुत अच्छे से जीत चुका था। कि मैं अगर कोई भी बात बोलती थी तो मेरे मम्मी पापा मेरी नहीं सुनते थे, इनकी सुना करते, मतलब मेरे हस्बैंड की सुना करते थे वो बातें, कि वो जो बोलते हैं वो अच्छा है। मम्मी पापा ने गाड़ी दी तो मैंने बोला था मम्मी पापा से कि ऐसा करो, मतलब
बाइक मत दो, स्कूटी दे दो, स्कूटी हम दोनों ही लोग चला लेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं हमें बाइक चाहिए। पापा ने कोई बात नहीं कि बेटा चलाएगा हमारा, मतलब दामाद भी तो एक बेटे की तरह होता है, तो दामाद चलाएंगे या बेटा चलाएगा हमारा। तो मम्मी पापा ने टोटल इनके लिए गाड़ी दे दी, इनके ही नाम करा दी, टोटल पैसा इन्हें गाड़ी का दे दिया, जो पर्सन दो बेटा वो ले लो तुम। इस तरीके से सारा सामान इन्होंने सिटी से अपनी मनपसंद लिया था, साथ में गए थे, टोटल सामान लिया था। ले टोटल सामान महंगा महंगा लिया था इन्होंने कि नहीं हमें जो चाहिए वो अपनी मर्ज़ी का चाहिए। पापा बोले ठीक है बेटा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पापा ने टोटल सामान इनकी मर्ज़ी का दिलवा दिया। लेकिन गाइस मुझे क्या पता थी कि मेरी शादी नहीं, बर्बादी हो रही है ज़िंदगी की। वो मतलब शादी की बात कहते हैं एक लड़के की नई ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी उसी टाइम ख़त्म हो गई थी जब शादी हुई थी। गाइस हम दो औरतें एक जगह बैठ के आए थे, तो कैसे करके एक लड़की बर्दाश्त कर लेगी। डाउट था, कोई बात नहीं है, शाम को ससुराल में आके बैठ गए। लेकिन उसके बाद की मैं स्टोरी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो गाइज मेरी जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद मतलब शादी से पहले जो बातें हुई थी, शादी से पहले उन्होंने क्या किया था, उस समय मैं एमए कर रही थी। एमए लास्ट ईयर का जो फॉर्म होता है वो फिल करने के लिए मेरा रह गया था, तो पापा ने वो भी फिल करवा दिया, बोले ससुराल से अपने पेपर दे देना। पेपर जब 2-3 महीने के बाद तो हमारा नज़ारा कुछ अलग हो गया था। 2-3 शादी के तुरंत बाद ही पता चल गया था कि हाँ इस तरीके से इंसान रहता है। जब शादी हुई, शादी से पहले कई टोटल इन्होंने सामान सारा अपने पैसों से लिया। मम्मी पापा को इस तरीके से चढ़ा दी कि हम बहुत महंगे कपड़े लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ लेके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मम्मी पापा को चढ़ा कि पापा आप वो सामान जो दहेज का है वो अच्छा दिलवा दो। पापा कहते थे नहीं बेटी को भी तो कपड़े वगैरह अच्छे दिलवाना है। वो नहीं, वो हम सब लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोग बस इतना कर लिए। कोई बात नहीं, मम्मी पापा मेरे सीधे थे, उन्होंने बस इनकी बात सुन के और अपना कर लिया जो भी कुछ की करना था, सुनते थे। मैंने कहा ये इंसान सही नहीं है, लेकिन मम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। काश उस दिन सुन ली होती तो मेरी लाइफ आज बहुत अच्छी होती। तो मैंने मम्मी पापा को बोला था ये कि मम्मी पापा ये इंसान इस तरीके से है, तो कि पापा मेरे बहुत थोड़े मतलब वो इस लड़कियों के मामले में स्ट्रिक्ट है, होते हैं जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मेरे पापा ने तो नहीं, मम्मी ने तो मेरी तुरंत ही मेरी मम्मी ने तो तुरंत ही इस चीज़ पे एक्शन लिया और तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ बस सुना और समझा दिया, और इससे ज़्यादा उन्होंने कोई एक्शन लिया। बुआ जी आई शादी से 10-11 दिन पहले तो मैंने बुआ जी से डायरेक्टली मना किया था कि बुआ जी मुझे शादी ये नहीं करना है, वो इंसान इस तरीके का है। तो बुआ जी ने मुझे ही समझा दिया क्योंकि बेटा शादी कर लो और अब तो बहुत बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी हम लोगों की, क्योंकि शादी के कार्ड वगैरह बट चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके से गाइज मेरी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में क्या क्या हुआ वो मैं आपको एक एक पार्ट करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो गाइज किसी भी लड़की के लिए अगर उसकी पसंद ना हो तो किसी भी लड़की को शादी करने के लिए फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं काश उस इंसान के साथ शादी नहीं करती तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।